व्हाट्सअप गाइस, मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी चैनल से आप लोग के लिए फनीएस्ट मोमेंट्स इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री। खेल के मैदान में जब लोग भूल गए वो लाइव टीवी पर है तो कई बार हो जाते हैं, बकचोदी हो जाते हैं, कांड हो जाते हैं, तो साथ में एंजॉय करते हैं। कलाकार देखने को मिलेंगे कि उनको लगा अरे नॉर्मली तो है ग्राउंड पे या फिर ऐसी फनी मोमेंट्स, तो क्या होगा देखी जाएगी। तो साथ में एंजॉय करते हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और सबसे फनी मोमेंट जो आपको लगेगा ना कमेंट करके जरूर बताना है। खड़े शुरू 1 2 3 गो। फ्रेंड्स, मैच के नाम पर हम फील्ड में दो टीमों या दो खिलाड़ियों के बीच तगड़ा कंपटीशन देखते हैं। खिलाड़ियों को टारगेट पूरा करने के लिए अग्रेसिव होते हुए भी देखते हैं, जैसे अपने विराट कोहली साहब। लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी जैसे कूल प्लेयर्स भी मौजूद होते हैं जो किसी भी पैनिक सिचुएशन में बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कई ऐसे मौके होते हैं जब काफी इंटेंस सिचुएशन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें गुदगुदाने के लिए काफी है। तो आइए देखते हैं फनीएस्ट मोमेंट्स इन स्पोर्ट हिस्ट्री। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज जी भरकर हंसने और एंजॉय करने का मौका आपको मिलता रहे। ये ऑडियंस के बीच पहुंची बॉल को लेने गए, लेकिन बदले में बॉल के साथ खाना भी मिल गया। वाह, एक पंत दो काज। बॉलिंग करते समय अचानक इन्हें लगा कि ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं और मारा जबरदस्त तोड़ू शॉट। और इन्होंने तो ऐसा शॉट मारा कि एक भी बॉल टच नहीं हुई। ये बाबूराव का स्टाइल है। फुटबॉल के पास से निकल जाने के बाद याद आया कि इसे किक भी तो करना था। बाद में आया। वैसे आगे बढ़ने से पहले ये तो बता दो कि आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल के दीवाने हैं। क्रिकेट नीचे कमेंट्स खुला है साहब। जब सिर पर जीत इस हद तक सवार होती है कि आप गलत जगह बॉल ड्रॉप करके भी जश्न मनाने लग जाते हैं और बाद में आपको अपनी गलती का एहसास होता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? रेसिंग ट्रैक पर जब बीच में अचानक रस्सी आ जाती है तो वो कंपटीशन का रुख ही पलट देती है। साइकिल रेस शुरू होने से पहले जब पार्टिसिपेंट्स स्टार्टिंग लाइन पर तैयार खड़े होते हैं तो अचानक ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है ये साइकिल फॉल कंपटीशन वो गया, था। वो जीत गया। उसकी किस्मत थी। ये देख। अब ये जानबूझकर किया गया था या ये गलती से हो गया ये तो पता नहीं साहब, लेकिन रेफरी को बॉल मारने की वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गए। ऐसा लग रहा है बिना राइडर की ये बाइक रिमोट कंट्रोल से चल रही है, तभी तो ये आसानी से किसी के काबू में नहीं आ रही, इधर उधर भागे ही जा रही है। दोस्तों, हमारे चैनल के जरिए पहली बार इस क्लिप को देख रहे हैं तो क्रूज मोड पे लग गई, क्रूज मोड। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे। बिल्कुल बिल्कुल। बास्केटबॉल मैच में जब दो खिलाड़ी बॉल को खुद से जुदा नहीं होने देते, इन्हें लगता था कि इनकी बोट में पर लगे हैं जो इन्हें यहाँ से नदी तक पहुँचा देंगे, लेकिन अफसोस आदमी क्या सोच के ऐसे कर रहा है? मौज करा दी भाई ने। ना जाने क्यों इस रेफरी के हाथ इतना कांप क्यों रहे हैं। ये देखिए लाइन शॉट मारने के लिए ये पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बॉल को बैट से नहीं बल्कि खिलाड़ी से लगाव हो गया और वो उसके हेलमेट से जा चिपकी। बारिश के मौसम में सॉकर खेलने का यही नतीजा होता है, किक बॉल की जगह खुद खिलाड़ियों को ही लग जाती है। भाई माना कि जब आपके मनपसंद खिलाड़ी जीत जाते हैं तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को भी समझना जरूरी है ना। क्लैप यार। माना कि हारना पेनफुल होता है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है साहब? बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। दिमाग का एक इस्तेमाल। सेकंड, ये दो खिलाड़ी हैं या बीच में कोई आईना रखा है? समझ में नहीं आ रहा। अगर ये दो अलग अलग खिलाड़ी हैं तो इनके बीच की सिंक्रोनाइजेशन तो सुपर डुपर है साहब। जब आपको टीम की जरूरत ही नहीं होती साहब, आप अपने आप में वन मैन आर्मी होते हैं और दूसरे खिलाड़ियों का काम भी खुद ही कर लेते हैं, तो फिर इनका तो टीम में प्रमोशन पक्का है। जब नोवाक जोकोविक ने अपना रैकेट इस बच्चे को दिया तो वो फूला नहीं समाया और ऐसे वाइब्रेट करने लगा। बेटा, रैकेट मिला है, करंट नहीं। ऑडियंस में बैठे इस लड़के के स्किल्स इतने पुअर हैं कि इसने एक दो नहीं बल्कि 3 आसान कैच ड्रॉप कर दिए। इतने आसान कैच भी नहीं ले पाए, इतना तो सीख लेते। तुमसे ना हो पाएगा। जीत का जश्न मना रही ये टीम अपने कोच के ऊपर पानी गिराकर एक रस्म पूरा करना चाहती है, लेकिन बड़ी चालाकी से कोच भागकर बच निकले। अब इस खिलाड़ी के ग्लव्स बॉल के प्यासे थे, मौका मिलते ही बॉल को निकल गए। दोस्तों, आपसी तालमेल बैठाने की ट्रेनिंग लेनी हो इन गोल्फ प्लेयर से लीजिए जो कदम कदम पर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। रेस के बीचों बीच अपने जूते और सॉक्स उतर जाने के बावजूद भी ये रेस जीतने में कामयाब रही। इसे कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन।
नाइस। ये फोटोग्राफर लगता भी है। हद करता है साहब। मौका रहते इसने एक भी फोटो नहीं ली और जैसे ही खिलाड़ी प्रैक्टिस करने लगी तो इनका कैमरा चल गया। अब ये फोटो आएगी कैसे, ये तो वो खुद ही जाने। हरामी हो। देखा आपने, एक अच्छा टीम मेंबर फील्ड में साथ होना कितना जरूरी अच्छा, है। वो उल्टा भी कभी निकालता कभी है। खिलाड़ियों को बहुत एडजस्टमेंट्स करके चलने पड़ते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। हम जमीन पर लेटे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगा था? कहते हैं ना कि कई बार तुक्के असरदार साबित होते हैं। इस खिलाड़ी के साथ भी वही हुआ। गेम में हार मान चुका खिलाड़ी अपने आखिरी चाल चल रहा था कि अचानक ऐसा हो गया। वहाँ बताइए जाके साहब। देख, ऐसे दोस्तों, नहीं मैच हुआ। के दौरान टेंशन का माहौल तो होता ही है और कई बार खिलाड़ियों का दिमाग भी गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर मैच के बीच ऐसे पानी के स्प्रिंकल्स चल जाए तो कहने ही क्या। वो चल पड़े जब ना, वो पानी मैच वाले। जीतकर खिलाड़ी अपने फैंस से मिलने और उन्हें थैंक्स कहने फ्रंट रो में बैठे लोगों से मिलती है तो कुछ फैंस मौके का फायदा उठा लेते हैं और कई बार वो खुद ही खतरनाक फैंस से है यार, सच में। मजे ले लेती है। मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? एक मिनट, अपन को भी करने का है। ये स्केटबोर्ड है के भाई। साथ तो ऐसा करतब देखा है, लेकिन स्केटबोर्ड के बिना ये कैसे संभव है? दोस्तों, यूं ही नहीं सिलेक्शन कमेटी बास्केटबॉल टीम में लंबे प्लेयर्स को चूज करती है। उसकी असली वजह तो ये हेडशॉट है जिसे छोटे कद के खिलाड़ी सर नहीं से मार लग पाते। के- सर से जॉर्डन लग के मिक्की ने गई क्या कमाल का शॉट मारा है ना दोस्तों? स्कूल ये की वैसे रिले हो गया रेस होगा। में पार्टिसिपेंट्स का पेट डॉग उसके साथ रेस में भाग रहा है। जब कोई अनुभवी इंसान ये कहता है कि जीत के लिए सिर का इस्तेमाल करो तो उनका मतलब इससे होता है कि हमें तो लगा वो सिर के अंदर मौजूद दिमाग इस्तेमाल करने की बात करते हैं। कभी कभी बास्केटबॉल भी ऐन मौके पर आपका साथ छोड़कर नेट का साथ देती है और उससे ऐसे चिपक जाती है। इस खरगोश को मेन गेट से एंट्री नहीं मिली तो ये इसने भाई अपने जाके आप मानेगा। अंदर आने का रास्ता ढूंढ लिया और अब ट्रैक छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रैक बाइक छोड़ दिया। रेस बहुत खतरनाक होती है। जब रेसर बाइक से गिरता है तो वो बाकी रेसर्स और उनकी बाइक से टकरा सकता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इतने जबरदस्त फॉल के बाद भी वो बच गए। बच्चे रास्ते में आ रही अड़चनों को कैसे हटाना है ये कोई इनसे सीखे। इन्होंने वो तो- अपनी ही नहीं और खिलाड़ियों की राह भी आसान कर दी। सारे तोड़ दिए। बहुत मस्त काम करते हैं। अब साबू को गुस्सा सारे तोड़ आता है दिया। तो ज्वालामुखी फटता है और जब इस रेसलर को गुस्सा आता है तो वो रेफरी पर अटैक करता है और उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ट्रैफिक वाला चला फॉर्मर जाए। बैडमिंटन अगली बार चैंपियन में तो आ जाओ। एलेक्सन ने मैच को अंत में शॉट मारते हुए अपना रैकेट ही तोड़ डाला। मैच का ये पल उनके लिए एक मजेदार किस्से के रूप में यादगार बन गया। इनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। सॉकर खिलाड़ी का पेट डॉग जरूर अपने मालिक के साथ मैच खेलने की प्रैक्टिस करता होगा, तभी तो इसकी स्किल्स इतनी लाजवाब साथ है। में। एक बार फील्ड से बाहर लेके जा निकालने रहा के है। बाद वो बगावत करने फिर से फील्ड पर आ गया वो आ गया। और एक अरे राउंड भाई। खिला ही लो इसे भी अपने साथ। खेलने नहीं जा रहा है। मैच टीम के में ले ले बीच यार, मजा आ अचानक जाएगा। भारी बारिश हो गई और क्रू पहुंचा स्टेडियम को कवर करने और जब उनसे अकेले मैनेज नहीं हो पाया तो देखिए कैसे खिलाड़ी भी उनकी मदद करने पहुंचे। इसी को कहते हैं टीम वर्क। वो गाना सुना है ना आपने, जाना था जापान पहुंच गए चीन टननना, बॉल को फेंकना था कहां और कहां पहुंच गए। उसके बाद से मार दी क्या हार्ड ओलंपिक्स पे। के वेट लिफ्टिंग कर रहे इस पहलवान की स्प्रिट तो देखिए। वो अच्छे से जानता है कि उसका अटेम्प्ट फेल हो चुका है, लेकिन वो तो अटेम्प्ट कर पाने को ही अपनी जीत मान रहा है। वैसे ये स्पोर्ट्समैनशिप बहुत बढ़िया। स्प्रिट की एक अच्छी हाँ। मिसाल है। जीत नहीं पाए तो क्या हुआ, कह रहा ट्राई तो कोई किया। दिक्कत नहीं। कितने Try तो लोग किया। तो ये मैंने यहाँ करा से है। पहुंच भी नहीं I tried my पाते। best. भाई I tried दिल my best. जीत लिया इस बंदे ने तो। हाँ, ये दोस्तों, बात तो आइस स्केटिंग के मैदान में कांच की बाउंड्री वॉल लगाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। शुक्र है इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ग्राउंड स्टाफ मौके पर पहुंचा, लेकिन इस शख्स ने अब रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और झट से खुद को सुरक्षित कर लिया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जब हम कहते हैं कि बिल्कुल मैदान में रिस्क खिलाड़ी नहीं लेने एक का। दूसरे की टांग खींचते हैं तो हमारा मतलब ये होता है, देख लीजिए ध्यान से। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जिम्नास्टिक्स परफॉर्म कर रही इस लड़की ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में गड़बड़ हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि खेल खेलते हुए आपको हमेशा टेंशन का माहौल ही मिले। कई बार खिलाड़ियों के साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिससे वो अपने साथ औरों के लिए भी हंसने की वजह बन जाते हैं। वही। और इसमें डंडा वाली। गलत क्या है? खेल में सब कुछ चलता है। वी आर श्योर
कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इंतजार किसका, इस वीडियो को ढेर सारे शेयर कर डालिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। मजेदार वीडियो थी यार। फनी मोमेंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं, चाहे आप चलते फिरते रोड पे देख लो, कहीं कुछ भी होता है, क्योंकि ये फनी इसलिए होता है क्योंकि इनमें कोई वो नहीं होता, माइंड नहीं लगाता, हो ही जाते हैं बस। जैसे वो कलाकार था, क्या बोलते हैं, वो कुत्ता 2 बार आया, भाई मैं तो खेल के मानूंगा। रैबिट भी सही था रैबिट ना रैबिट तो कहा भैया ये अपना मैदान है, यहाँ पर एक तो बहुत मैं तेज वैसे तेज भागता है भागता हूँ, रैबिट, आइस में और स्पीड डबल हो गई उसकी, वो खतरनाक था। एक कुछ चीजें अच्छी अच्छी देखने को मिलती है, जैसे ग्राउंड में बारिश आ गई तो सारे वो जो वो होते हैं, लोग होते हैं जो स्टाफ वाले होते हैं, उनके साथ फील्डर वो जो था टीममेट्स भी आ ना गए। माथे में लग के वापस। हाँ, उसने बॉल ली, उस इतने जोश में था कि एक्टिंग कर देता हूँ, साल मारना इसी को, ये लेके उसी के माथे मारी और फिर वापस। और ये चीज मतलब उसमें भी क्रिकेट में भी देखा ना, फोटोग्राफर का अलग ही रोल चल रहा होता है उसमें। अलग ही चल रहा होता है। ऐसे ऐसे फोटो, जैसे वो बंदी जब प्रैक्टिस कर रही तब उसने तब फोटो लिया। कैमरा ऑन करके। नॉर्मल भी दिखाते हैं क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो, अलग ही लगा होता है, अलग ही लगा किसी होता उसमें। है। एक मुझे समझ नहीं आता रेफरी से पंगे क्यों लेते हैं, वो रेफरी से लिया पंगा, रेफरी ने कहा आउट आउट, आउट। पता है ना यहाँ का राजे हम हैं। उसी टाइम भाई साहब, एक वो बास्केटबॉल में मेरे को लग रहा है बीच वो बीच अनजाने में को मीम्स थे वो अच्छे थे। अच्छे मीम्स लगे हुए थे भाई ने, बहुत घबरा कहे बढ़िया थे। काहे काप रही हो ऐसे लेकिन मेरे करके। को वो समझ नहीं आया भाई, वो इतना गलत कोई कैसे हो सकता है, वो लेके छत में मार दी उसने। इतना गलत कोई कैसे हो। लेकिन छत का भी देखा कितने वो थे, कितने सारे कैसे गिर गए एक बॉल से। वो वाली थी ना, सीलिंग वाली थी, वो जैसे प्लास्टिक टाइप लगा लेते हैं, वो गिर गई भाई साहब। कतई ना स्पीड रखा लोगों ने भाई साहब, एक से बढ़कर एक कलाकार है। और एक और चीज, वो जब वो लड़की जीत के वहां गई जश्न मनाने के लिए, तो वो भाई साहब साइड से लड़का, अरे मैडम आई विल टच यू, खतरनाक है। लेकिन एक वो भी बढ़िया था, वो गया बॉल, बेसबॉल मैच में बॉल बाहर गई, तो क्या खा ही लेता हूँ ना, थोड़ी सी पेट पूजा भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत मजेदार वीडियोस थे, और ऐसे गजब वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्री स्टोरीज टीवी चैनल पे आप और भी वीडियोस देख सकते हो। बाकी आप और वीडियोस सजेस्ट कर सकते हो, और वीडियो को यार लाइक करना मत भूला करो, और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं के साथ, बाय। टेक केयर।